हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा आपको ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टेप बाय स्टेप। मैं बता दूं कि ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, पर दोस्तों वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। किसी वीडियो में आपको सिलेबस बताया गया है तो किसी वीडियो में आपको जॉब किस तरह की मिलती हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पर आपको इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल्स जो होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है किसी वीडियो में। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो इन्फॉर्मेशन आपको बाकी चैनल में नहीं मिल पाएगी। दोस्तों मैं यहाँ सबसे पहले आपको ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन एयरफोर्स क्या होता है, किस तरह के जॉब्स मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या, सिलेबस, सैलरी, कैरियर, ठीक है, प्रमोशन बुक्स कौन से करने हैं, सिलेक्शन किस प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस फेसेस क्या क्या है, सब पे बात करूँगा इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ग्रुप एंड एक्स जो है वाई एग्जामिनेशन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है, सेंट्रल जॉब कंडक्ट कराते हैं इसमें इंडियन एयरफोर्स जो है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा सेंट्रल के अंडर आती है। तो दोस्तों ये आपको इतना अच्छा एक आपको यहाँ पर देती है मौका, या कहा जाए तो आपको यहाँ पर अपना लाइफ सेट करने के लिए इससे अपॉर्चुनिटी और बाकी कोई नहीं देती होगी, क्योंकि यहाँ आप 12th के बाद एग्जामिनेशन देते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन लिखने के लिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल सेलेक्ट करते हैं, इसमें सेलेक्ट होते हैं, और जिसके बाद उनका लाइफ जो होता है चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अर्निंग हैंड हो जाते हैं अपने फैमिली का, या देखा जाए तो बहुत कम एज में कमाने लगते हैं। और नॉर्मली देखा गया क्या इंडिया में आप देखेंगे बड़े तक एज 20-25 साल तक तो नॉर्मली कोई जॉब नहीं करता, और आप 12th पास करते हैं एज 16, 17, 18, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो होता है करियर अपॉर्चुनिटी खुल जाता है, आप बहुत अच्छा सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको ये एयरमैन जो है प्रोवाइड करता है। एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई दो एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों यहाँ पर, ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए, और एक एग्जामिनेशन होता है जो दोनों में कंबाइन में जाकर बैठ जाते हैं। पर अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम तो यहाँ पर दो होंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। और आपका 3 एग्जामिनेशन ऐसे होता है, एक्स वाई और एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सब पे बात करूँगा स्टेप बाय स्टेप, आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप एक आगे करने का प्लान है एक्स एंड वाई तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फ्रेंड भी इससे करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है इंडियन एयरफोर्स का, तो दोस्तों ये बता दें कि यहाँ पर ऑफिसर रैंक के जो बिलो रैंक है उसमें आपको ये जॉब मिलता है इंडियन एयरफोर्स में, एयरमैन में, ठीक है। तो यहाँ आप मत समझ लीजिएगा कि ऑफिसर रैंक नहीं है तो क्या ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रमोशन मिलता है, आपको बहुत जल्दी प्रमोशन यहाँ पर ऑफिसर रैंक में आपको मिल जाता है, और अच्छा अर्निंग एंड भी आपका हो जाता है बाद में। तो उसके लिए आपको वहाँ पर पहले जॉब लेना होगा, उसके बाद। तो चलिए बात करते हैं कैसा जॉब मिलेगा, क्या होगा। तो इंडियन एयरफोर्स जो है कंडक्ट कराती है हर साल एग्जामिनेशन अपने, ठीक है, दोनों में। जैसा कि मैंने बताया ग्रुप एक्स एंड वाई में एग्जामिनेशन सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारे एग्जामिनेशन इसके हैं, मतलब कि एग्जामिनेशन के बाद के फेसेस हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और बतला दें इंडियन एयरफोर्स जो है ये नेशनल वाइड एग्जामिनेशन है, ये पूरे इंडिया में कंडक्ट होती है साल में 2 बार। एक बार जो मार्च में एग्जामिनेशन होती है और एक बार सितंबर में। 2 एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराएगी हर साल, और हर साल सिलेक्शन होगा, इसलिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर और दोस्तों को खुल जाता है। जिनकी तैयारी नहीं होती है पहले, वो बाद में बैठ सकते हैं, अटैम्प्ट दे सकते हैं अपना। और यहाँ अटैम्प्ट का यहाँ पर रोक नहीं है, आप कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं अपने एज के बेसिस पे। एज पे भी बात करूँगा, पर पहले इधर कंप्लीट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, ठीक है। तो दिस एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर यंग अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, हु आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो होते हैं ग्रेजुएशन में नहीं रहते हैं, ग्रेजुएशन से पहले वालों को जॉब देती है यहाँ पर। द एग्जामिनेशन ओनली यहाँ मेल के लिए जो है बोला जाए तो मेल्स के लिए यहाँ पर आपका ब्रांच है, मतलब कि जॉब प्रोवाइड करती है। यहाँ कोई लड़कियाँ नहीं आ सकती एयरमैन में, ब्रांचेस ट्रेड्स में, ठीक है। और दोस्तों बता देते हैं 2 यहाँ पर हैं हु आर सेलेक्टेड इन द फॉलोइंग ब्रांचेस में और ट्रेड में, सिर्फ लड़कियाँ यहाँ आती हैं। और यहाँ जो है ग्रुप में टेक्निकल, ग्रुप एक्स एंड वाई जो है बटा हुआ है। एक है टेक्निकल ट्रेड, जिसमें से जिसका मैथ रहता है, बात जाहिर सी बात है जो स्ट्रीम टेक्निकल जिसका साइंस रहेगा 12th में वो टेक्निकल में आएगा, ट्रेड में।
तो टेक्निकल ट्रेड में कौन आता है? जिनका फिजिक्स और मैथ रहता है। आपका यहाँ फिजिक्स और मैथ रहना ज़रूरी है। बायोलॉजी रहता है तो आप यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, आपको ग्रुप वाई के लिए जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जो है वो कहाँ काम करना पड़ता है? एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सिस्टम एक्सेट्रा में आपको जो इंजीनियर वाला जॉब रहता है उसी की तरह आपको भी वहाँ ग्राउंड में रहना पड़ेगा। और प्रोफाइल जो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस जो वर्क रहता है फील्ड में वो आपको करना पड़ेगा, किसमें? ग्रुप एक्स में यहाँ पर। और ग्रुप वाई की बात करें तो नॉन टेक्निकल ट्रेड में है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था 2 ट्रेड है, ठीक है, 2 ब्रांचेस है। तो उसमें स्टूडेंट्स जो पास होते हैं 12 के बाद स्ट्रीम में, और कोई भी स्ट्रीम से आ सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, जिनका बायोलॉजी है वो भी। और इसमें आपको जो होता है बहुत सारे यहाँ जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं। ज़्यादातर जॉब इसी में है दोस्तों। यहाँ पर लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, एक्स्ट्रा डॉक्टर के साथ रहने के लिए यहाँ पर बायोलॉजी आपके रहने जरूरी है। एक डॉक्टर के साथ भी रहता है, स्टाफ हेल्पर जिसे कहते हैं, उसके लिए भी जॉब है यहाँ पर। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है जिसमें से सिलेक्शन होता है। पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बेसिक डिफरेंस है दोनों में, आपको यह जानना होगा। कोई जॉब एक दूसरे से कम नहीं है, पर टेक्निकल वालों को थोड़ा जो पे स्केल है थोड़ा ज़्यादा है, उनको थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है। यहाँ डिफरेंस 3,000 से 5,000 तक का रह सकता है, बाद में आगे चलकर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है एलिजिबिलिटी आपके लिए यहाँ पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं 2020 में यहाँ वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, और ये जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होती, लगभग सिलेबस सेम रहती है, जो एलिजिबिलिटी है सेम रहती है, लगभग कुछ नहीं चेंज होता है यहाँ पर। आपका बहुत बेसिक जो चेंज है वो हो सकती है तो होंगे, आप कभी भी देख रहे हैं ये सिलेबस सेम रहेगा, क्योंकि बहुत सालों से इसका चेंज नहीं हुआ है कुछ भी। तो चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ मैरिड मेल जो है, मैरिड भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को फिलअप नहीं कर सकते। अगर आपकी शादी हो गई तो आप फिलअप नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। इंडिया और नेपाल के सिटीजन को, यहाँ नेपाल के सिटीजन को अलावा है फॉर्म फिलअप करने के लिए, आप यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म। बिलो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है। एज क्राइटेरिया आपका मांगा गया है 2019 जुलाई, उससे पहले वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका बर्थ जनवरी 2000 में भी हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और 1 जनवरी से पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 1 जुलाई 2004, इससे बाद अगर आप जन्म लेते हैं, जैसे बहुत होता है पर सर्टिफिकेट लोग बढ़ा देते हैं, इतने मतलब पॉसिबल तो है नहीं कि इतने में आप 12 पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं, बहुत कोई बढ़ा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 2005, मतलब जुलाई 2004 से किसी के ज़्यादा रहते हैं, जैसे किसी का 2005 भी है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एज यहाँ पर लिमिटेड एज वालों को यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ है, फॉर्म भरने के लिए अलाउ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कैसा सिचुएशन रहता है, मतलब कि कंपटीशन कितने कितने लोगों के बीच रहता है। बस आप के एज क्राइटेरिया किसी के अंडर में, उसी के बीच में हो रहा, ना यहाँ पर आपसे कोई बड़ा आ रहा है ना छोटा आ रहा है, बस 1-2 साल का डिफरेंस यहाँ पर रहता है। 21 साल से यहाँ पर कम आप रहना चाहिए, जैसा कि आपको पहले पता है। एक लिमिटेड एज वाला है, जैसा है यहाँ पर क्लियरिंग सिलेक्शन स्टेजेस जो है, स्टेजेस आपको क्लियर करने के बाद 21 साल से अगर ज़्यादा आपकी रहती है तो आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलता है, आपको वहाँ डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका, चलिए ट्रेड में देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ग्रुप एक्स वालों का क्या है? ग्रुप एक्स वाले के लिए यहाँ पर 10th इक्विवेलेंट एग्जाम विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश रहना मस्ट है। अगर आपका यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश नहीं रहता तो आप नहीं दे पाएंगे एग्जामिनेशन ही इसके। और यहाँ 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट में होना ज़रूरी है। इंग्लिश तो एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बोलूँ तो इंग्लिश आपका अच्छा होना है। यहाँ एग्जामिनेशन में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल जो क्वेश्चन का, इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अच्छा करने का। दोस्तों यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए भी बता दूँ कि 3 साल का डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो इंटरमीडिएट का डिग्री आपको देती है, तो उसमें भी आपको लगभग एग्जामिनेशन उनको भी अलाव है देने के लिए। इंटरमीडिएट जो करें, जो डिप्लोमा करें, दोनों को यहाँ पर अलाव है। 50-50 मार्क्स आपका एग्रीगेट होना जरूरी है इंग्लिश में, इंजीनियरिंग में, ठीक है। और नॉर्मली आपका देखा जाए तो दोनों में कॉमन है 50% एग्रीगेट में मार्क्स, जितना सब्जेक्ट सबका है, आपका जो परसेंटेज बनता है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर मतलब 50% रहने ज़रूरी है। ग्रुप वाई वालों का क्या है? ग्रुप वाई वाले एक्सेप्ट मेडिकल असिस्टेंट, तो यहाँ पर पास 10 से आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एग्जामिनेशन रहना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। और ही मस्ट हैव टू 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द 50 मार्क्स इन इंग्लिश में आपका यहाँ पर रहना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसलिए थोड़ा वो हो गया, इसलिए वहाँ पर मैं रिपीट कर दिया वो बात को। ग्रुप वाई के लिए यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ, एक्सेप्ट मेडिकल असिस्टेंट, तो यहाँ पर 50% मार्क्स इंग्लिश में एग्रीगेट होने जरूरी है, बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको जरूरी नहीं रहती है इसमें।
और मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। ग्रुप एक्स की बात कर रहे थे यहाँ, तो मैं यहाँ पर बता दूँ ग्रुप वाई में सिर्फ इंग्लिश आपका मांगता है। इंग्लिश आपको 50% रहना जरूरी है। बाकी में आप देखें तो उसमें आपका मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश तीनों देखा जा रहा है। जैसे आप मेडिकल असिस्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया था, मेडिकल हेल्पर में लेते हैं तो उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री वहाँ पर रहना आपके लिए ज़रूरी है। और इंग्लिश में 50% एग्रीगेट मार्क्स और 50% ऐसे नॉर्मली आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज बनता है उसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको आसानी किस पे होगी, यहाँ मेडिकल असिस्टेंस में, क्योंकि आप यहाँ पर जो होता है आपका यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ नोट आप पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ग्रुप एक्स एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 आर एलिजिबल फॉर द ग्रुप वाई एंड विल हैव टू द चूज अपीयरिंग फॉर द बोथ ग्रुप एंड ग्रुप वाई एग्जामिनेशन। दिस चॉइस बी मेंशन व्हाइल द कंप्लीटिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दोस्तों आपको यहाँ मैं बतला दूँ कि वहाँ आपको चूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पर 49% भी रहेगा, 0.1% भी कम रहेगा, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। बहुत लोगों के साथ केस होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स, चलिए देखते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर मांगा गया है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपका कंपटीशन यहाँ पर कम करती है। हाइट जो है, मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर रहना ज़रूरी है। BMI आपका एज के हिसाब से रहता है, ठीक है। नॉर्मली 18 से 24 या 22 रहता है आपका BMI। तो आप वहाँ पर ये जब अपने एज और हेल्दी है आप, तो आपके लिए काफ़ी है, आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं है। ये सब हेल्दी है तो आप, तो चेस्ट आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस। तो आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका चेस्ट एक्सपेंस नहीं करता है, एक्सपेंशन नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ब्रेथ लंबा लेकर के फिर से छोड़िए, ठीक है। तो उसके बाद आपका हो सकता है चेस्ट अच्छा हो जाए, और ये आपका अगर नहीं होता तो आप यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हियरिंग एबल टू 6 मीटर से विस्पर्स जो हो रही है, आपको जो बुटबुटाया जाता है, कुछ भी बोला जाता है धीमे आवाज़ से, उसको कहते हैं। तो आपको यहाँ सुनना है 6 मीटर से। और परमानेंट टैटूज़ आपकी नहीं चलने वाली। अगर परमानेंट टैटूज़ आपके बॉडी में हैं तो ये आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ यहाँ ट्राइबल्स जो पीपल हैं उनके बॉडी में तो टैटू बना दी जाती है, क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट है, इसलिए उन लोगों को अलाउ है, बाकी किसी को यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर आपके बॉडी में टैटूज़ है तो आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें मिलिट्री हमारी, तो आपको यहाँ पर अलाउ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें दोस्तों, एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप एयरमैन एक्स, ग्रुप एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन, ठीक है। और टोटल जो 70 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, मतलब कि मार्क्स। और एग्जामिनेशन जो होता है आपका यहाँ पर 60 मिनट दिए जाते हैं आपको। तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश आपका यहाँ पर अच्छा है तो आप परफेक्ट यहाँ पर बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में टाइम बहुत जाता है दोस्तों। यहाँ पर 1 मिनट से भी कम आपको यहाँ पर टाइम मिला गया है। और एयरमैन में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 20 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से, 20 इंग्लिश से। और इसके लिए आपको ड्यूरेशन दिया जाता है एग्जामिनेशन में 45 मिनट बस। तो यहाँ पर दो आपको एयरमैन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों का अलग अलग है। और मैं बतला दूँ यहाँ पर एयरमैन ग्रुप जो 3 एग्जामिनेशन जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे तो आपको 2 बेसिक जो डिफरेंस है वो मिलेंगे एक्स एंड वाई में, पर यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन है, एक जो दोनों में अप्लाई करते हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम वाले हैं जो वो दोनों पे अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए एक अलग एग्जामिनेशन होती है जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चंस जो होता है वो आता है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 85 मिनट दिया जाता है उनको। मैथमेटिक्स से 25, और यहाँ पर आपको इंग्लिश में है 20 मार्क्स, और रीजनिंग में जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहते हैं। और मैं बता दूँ यहाँ माइनस नेगेटिव मार्किंग भी है आपका। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कहे तो आप 4 में 1 आप गवा देंगे अपना सही आंसर, 4 अगर आप गलत करते हैं तो इंग्लिश सिलेबस की बात करें इंडियन एयरफोर्स में, तो इंग्लिश सिलेबस काफ़ी वाइड है। पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप इंग्लिश अच्छा सुधारना चाहते हैं, आप ग्रामर और बहुत सारी इंग्लिश बुक्स जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो है इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन। कॉम्प्रिहेंशन एग्जामिनेशन मतलब कि आपको पूछा जाता है ग्रामर यहाँ पर इंक्लूडिंग वर्ब्स, टॉपिक जो है आपका प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेशन, नाउन्स, प्रोनाउंस, कंजक्शन। तो यहाँ मैनर्स जो है और प्रोपोजिशन, ठीक है,
ये सब आपका यहाँ पर पूछा जाता है। वर्ब्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वर्ब से, एडवर्ब से, मॉडल से, तो ये सब में आपको ध्यान दे दीजिएगा। आप हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको हो सकता है आगे काम आए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसको लेकर रख लीजिए। आप इसी के बेसिस पे तैयारी कीजिए। सिलेबस चेंज नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सब्जेक्ट, वर्ब कोड, वर्ब फॉर्मेशन, एरर इन देयर यूज, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन, सिलेबस बहुत वाइड है। क्वेश्चन तो 50 रहते हैं, जैसा आपने देखा क्वेश्चन इंग्लिश से 20 रहेगी, पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं सिलेबस कितना वाइड है इसका। वोकेबलरी देखिए, वोकेबलरी में द सेक्शन विल इंक्लूड द फॉलोइंग टॉप: वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, आइडोनिम्स एंड पैरेसेस। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं क्या आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे 20 और 30 मार्क्स का, यहाँ पर सबके लिए लगभग सेम ही है। यहाँ पर आपका सिलेबस सेम रहता है, बस क्वेश्चन में अंतर रहता है आपका, कितने क्वेश्चन किसी से ज़्यादा किसी से कम पूछा जाता है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बायनॉमियल थ्योरम, ये आपसे पूछा जाएगा यहाँ। मैथमेटिक्स सिलेबस इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए एग्जामिनेशन में क्या है, लगभग सेम ही है। यहाँ पर बस आपको हल्का यहाँ ऐड कर दिया गया है कुछ, जैसे कैरेस्टिएशन, a system of rectangular coordinate circle and the family of the circle, complex number, conic section, definite and the indefinite integrals, differential equation और बहुत सारे लीनियर इक्वेशन आपके जो यहाँ है उसको ऐड किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो अभी बन गया है और बहुत सारे अभी बात आपको बतानी बाकी है, इसलिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रोबेबिलिटी और फिजिक्स सिलेबस की बात करें तो देख सकते हैं आप फिजिक्स सिलेबस, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको अच्छे से देख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि 16 मिनट लगभग हो चुका है अभी, और आपको बहुत सारी बातें अभी बतलानी हैं। और मैं थक गया हूँ, क्योंकि लगातार मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए और वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है वर्ड में भी प्रॉब्लम आए। रीजनिंग सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पर। रीजनिंग एग्जामिनेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, कोडिंग, डिकोडिंग, फ्रैक्शन। इसके लिए आप कोई अच्छी सी बुक ले लीजिएगा, इस पर आसानी से आप बना सकते हैं। रीजनिंग उतना कोई टफ नहीं रहता है, अगर अच्छा से आपका क्लियर है तो आप इजली बना लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसकी भी ले लीजिए। जनरल अवेयरनेस एंड सिलेबस चेयरमैन, ग्रुप वाई एग्जामिनेशन, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, सिविक्स। करंट से मैं यहाँ पर बोलूँगा, आप अच्छे से अपडेट रहिए, आपको बहुत काम आने वाला है आगे में। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, सैलरी पे बात करें। बहुत सारे लोग को क्वेश्चंस आते हैं कि सैलरी कितना रहता है। ईयरमैन रीजनेबल वेज एंड अदर एडवांटेज अलॉन्ग द प्रॉपर प्रमोशन। ईयरमैन ऑब्टेन मेनी एडवांटेज एज हाउसिंग मिलता है, राशन, सेल्फ एंड द डिपेंडेंट मेडिकल सर्विस, सेल्फ एंड फैमिली, एलटीसी, आपको यहाँ एजुकेशन लोन मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री होम रिपेयर, और सिस्टर डॉटर की वेडिंग में शादी जो होती है उसके लिए आपको यहाँ लोन मिलता है। बच्चों को जो है, आपके बच्चे अगर आप बड़े होते हैं, अभी तो आप तैयारी कर जॉब लेंगे, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, वो लंबा प्रोसेस है, पर यहाँ पर स्कॉलरशिप है उन्हें मिलता है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैंने कहा है इस जॉब में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिंपल अपने टॉपिक पे कि आपको यहाँ पर जॉब कितना मिलता है। आपको ट्रेनिंग कराई जाती है कुछ हफ्तों के लिए, यहाँ मैं बतलाना भूल गया था, इसको मैं बतला दूँ। यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है शुरू में, उस टाइम तक आपको जो रहती है यहाँ, वो पैसा आपको कम मिलता है उस टाइम पर ट्रेनिंग के अंडर आपको। फिर आपको जॉब यहाँ पर मिलता है। जॉब में आपका यहाँ पर जो देखा जाए, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें ट्रेनिंग में अभी जो है वो 14,600 रुपये आपको ट्रेनिंग में दी जाती हैं, और बाद में जॉब स्टार्ट होने के बाद 33,100 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये है एक्स ग्रुप वालों का। ईयरमैन वाई ग्रुप वालों का 26,900 रुपये पर मंथ। आपको कम लग रहा होगा दोस्तों, पर मैं बता दूँ, ये जो पे स्केल है ये अभी नहीं है। इस पर अभी पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस MSP जोड़ना अभी ज़रूरी, मतलब जुड़ता है। बहुत सारे सर्विस आप नहीं लेंगे, वो भी जुड़ता है, तो आपका ये 40,000 आपका ये जो है वो बनता है यहाँ। लगभग 40,000 से 37,000 से लेकर 40,000 तक आपका जो है यहाँ सैलरी बनता है। करियर ग्रोथ की बात करें तो 1924, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर जो जॉब है उसके बाद प्रमोशन आपको यहाँ पर मिलना पड़ेगा। आपको प्रमोशन में डिपेंड करता है 4 चीज़ में, जो एनुअल AARP है, अप्रेशियल रिपोर्ट जो होती है,
ठीक है। उसके बाद आपका प्रमोशन एग्जामिनेशन होगा, उसके बेसिस पे भी आपको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन एग्जामिनेशन में मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा, जो जॉब वहाँ पर ले चुके हैं और जो क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जामिनेशन उनके लिए, तो आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं इनका, मैं इस पर बाद में डिस्कस करूँगा। और मिनिमम सर्विस यहाँ जो आपकी है, चलिए बात करते हैं मिनिमम सर्विस यहाँ पर। उसके बाद जैसे आपको प्रमोशन मिल जाता है खुद से, या एग्जामिनेशन देना पड़ता है। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन टू द कॉर्पोरल, ठीक है, कॉर्पोरल। यहाँ पर देखिए कॉर्पोरल ऑफिसर, यहाँ पर 5 साल तक आपको ये जॉब करना पड़ता है। 5 साल के बाद खुद ही आपको सर्जेंट बना दिया जाता है। सर्जेंट बनाने के बाद आपका प्रमोशन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ से आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है और सैलरी भी आपकी बढ़ती है इसके हिसाब से। मैं सैलरी पे बात करूँगा। कॉर्पोरल टू सर्जेंट बनाने में आपका यहाँ 13 से 6 मंथ, 13 साल 6 मंथ आपको यहाँ पर इस पोस्ट में रहना पड़ता है। उसके बाद आप फिर एलिजिबल होते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, और यहाँ पर आपको सर्जेंट से जूनियर वारंट ऑफिसर बना दिया जाएगा। 17 साल के आप सर्विस में, अगर 17 साल की सर्विस होती है, ये रेगुलर 5 साल में आपका यहाँ पर ऐड करेंगे कितना, ऐसे आपका डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि 13 साल आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। ये टोटल मैं जॉब बता रहा हूँ कि 13 साल आप रेगुलर रहे वहाँ, तो फिर 17 साल आपका जॉब का हो जाएगा जो आप ज्वाइन करे थे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जूनियर वारंट ऑफिसर टू वारंट ऑफिसर बनाया जाता है एग्जामिनेशन, और जो प्रमोशन होता है उसके बेसिस पे, आपके वर्क के बेसिस पे बनाया जाता है। और लास्ट में 28 साल के वर्क के बाद आपको मास्टर वारंट ऑफिसर बना दिया जाएगा, और ये ऑफिसर रैंक का जॉब है। दोस्तों देखिए, रैंक के हिसाब से पे जो होता है, मैट्रिक्स और पे जो लेवल है वो अलग अलग है, और आपका पे कमीशन जो है वो भी अलग, मतलब हर साल चेंज होता है। ये तो डिपेंड करता है आपको सैलरी कितना मिल रहा है आपके जॉब पे और एक्सपीरियंस पे, आपके साल पे, ठीक है। और गवर्नमेंट पे भी ये डिपेंडेंट है जॉब आपको कितना मिलेगा, तो ये फिक्स नहीं रहता है हमेशा। पर अभी जो 2020 में बना रहा हूँ, तो अभी मैं बता दूँ, एयरक्राफ्ट्समैन का जो 21,000 है प्लस 5,000 MSP ओवरऑल जुड़ के मैंने बताया था 37,000 से 40,000 हो जाता है। उसी तरह आपको अब यहाँ सब में 15,000 प्लस कर दीजिए, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर जॉब सब में वही ऐड होते जाता है 15,000 से 20,000, और उसी के हिसाब से आपका बनता है। जो मास्टर वारंट ऑफिसर रहता है उसका यहाँ पर जो जॉब में आपका जो रहेगा इनकम, ये सैलरी कहा जाए तो वो 60 प्लस ही रहता है, 70 प्लस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर रहिएगा ये कि ये जो दिया हुआ है ये पे मैट्रिक्स के हिसाब से दिया गया है, बेसिक पे दिया है, SBP के हिसाब से दिया गया है। ये आपका जो है वो जो सैलरी आप रिसीव करेंगे वो नहीं है। बुक्स की बात करें दोस्तों, तो बुक्स जो होता है वो तो बहुत तरह की आती है बुक्स हर साल, फिर भी जो फिक्स्ड बुक है उसके मैं यहाँ पर बतला दूंगा आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बुक्स के एग्जांपल्स यहाँ में मतलब कि है लिखा हुआ है यहाँ, और कौन सा बुक अच्छा है ऑथर्स के साथ वहाँ पर आपको पब्लिकेशन का नाम भी दिख जाएगा और नेम बुक का। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं 22 मिनट से लगभग लगातार बोल रहा हूँ। अभी तो मेरे जो है कुछ कुछ को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, इसी रीजन से, क्योंकि लगातार बोलने में थक जाता हूँ बोलकर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए ASP बख्शी का आपका यहाँ अच्छा बुक है, आप इसे ले लीजिएगा। जीके के लिए बात करते हैं दोस्तों, तो जीके के लिए मनोहर पांडे की आती है आर्यहंत पब्लिकेशन की, तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर मनोरमा ईयर बुक जो होता है वो बहुत अच्छी बुक है, आप जिस साल तैयारी करेंगे उस साल आप ले लीजिए, वो लगभग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। NCERT बुक पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। हाँ, NCERT मैं तो बोलता हूँ 6 से 10 एकदम पढ़िए, क्योंकि 10th लेवल तक आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन आता है। बाकी की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रोनाउंसिएशन जैसे मैंने बताया मैं नहीं कर पा रहा हूँ बहुत से वर्ड्स का, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ 23 मिनट से, इसलिए। फिजिक्स की बुक आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है मैं बोलूँगा कि आपको यहाँ पर जो तैयारी करनी है वो नॉर्मली जनरल जो होते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए तो NCERT बेस्ट है। और साइड बुक जो मैथ के लिए होते हैं, रीजनिंग के लिए होते हैं, उसके लिए मैथ बहुत ज़रूरी है। करंट से अपडेट रहने के लिए भी मनोरमा ईयर बुक काफ़ी है। क्विकर मैथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब बुक आप ले सकते हैं। ये RS अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ज़रूर यूज कीजिए।
और स्क्रीनशॉट हो सकता है तो ले लीजिए। चलिए बात करते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये जो मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं फेसेस में बतलाऊंगा आपको कौन कौन से फेसेस आपके आएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में चलिए बेसिकली क्या डिफरेंस है, सब में अलग अलग लेवल है वो उस सब पे बात कर ले। तो पहला है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन मतलब आपका जो एग्जामिनेशन देंगे फॉर्म भरने के बाद, पहला एग्ज़ाम उसको कहते हैं रिटन एग्जामिनेशन। आप दे कर आएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपका रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं और फिर मेरिट लिस्ट लास्ट में आते हैं। लंबा प्रोसेस है दोस्तों, इस पर बहुत लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। सिलेक्शन जिनका होता है उनका ज़िंदगी, जैसे मैंने पहले ही बताया, लाइफ सेट हो जाता है उनका। तो फेसेस यहाँ पर मैं बता दूँ, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। सेंटर बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया में लगभग। तो आपका एग्ज़ाम का मोड तो मैंने पहले ही बता दिया था कैसा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि क्वेश्चंस जो है अलग अलग होते हैं सबके। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। 3 जो एग्जामिनेशन होते हैं, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई एंड ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों के लिए। तो यहाँ पर आप फिर से वही आप देखेंगे यहाँ पर। मैंने पहले ही बता दिया है, माइनस मार्किंग भी होती है 4। अगर आप गलत करते हैं तो 1 सही क्वेश्चन अपना गवा देंगे आप। तो यहाँ पर एड्रेस बता दूँ कहाँ सिलेक्शन सेंटर जो है आपका लोकल, जो वो सबसे नियरेस्ट है वहाँ भरिए फॉर्म भी, और जो नियरेस्ट है वहाँ भी आपको बुलाया जाता है। तो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अम्बाला हरियाणा, न्यू दिल्ली, कानपुर यूपी, ठीक है, 24 परगनास नॉर्थ वेस्ट बंगाल, यहाँ जोधपुर राजस्थान, मुंबई बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, भुवनेश्वर उड़ीसा। आपने जो यहाँ अगर आपका जो सामने हो, आपका जो नज़दीक हो, वहाँ आप इसके लिए भरे। अगर आप वहाँ से मतलब कि उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं या उसके नेबर स्टेट से बिलोंग करते हैं। पटना बिहार, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, यहाँ स्पेलिंग बहुत सारी मिस्टेक्स है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन जो है शुरू में गलत करी हूँ, तो उसका रीज़न है यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो गलत है। सिकंदराबाद है यहाँ आंध्र, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कोची, केरला, भोपाल, एमपी। एनओसी यहाँ पर मैं बता दूँ कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेते आना है आपको। एम्प्लॉयर ऑफ दोज हु आर प्रेजेंटली सर्विंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। HB पेंसिल, इरेजर, ग्लू स्टिक, स्टेपल का ब्लू पॉइंट, ये सब आपको यहाँ पर लेके जाना है। ओरिजिनल फेस में क्या है, एडमिट कार्ड यूज ड्यूरिंग फेज एक पहला एग्जामिनेशन जो आप दिए थे उससे भी लेकर जाना है यहाँ पर, जिसमें आपका जो यहाँ पर चेक करे साइन करे होंगे इन्विजिलेटर, उसकी साइन रहनी ज़रूरी है। 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट विच वॉज यूज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप जो फ़ोटो वहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त यूज करे थे उसी को लेकर चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड नहीं रहनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जो है NCCA और B और C सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल कॉपी लेकर आना है आपको। सेल्फ यहाँ पर 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लेके आनी है। मतलब 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, आपको सब लेके जाना है। लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ प्रिंट आउट फॉर द फेज़ 2 ऑफ द एडमिट कार्ड, ये आपका जो है प्रिंट आउट आपको निकाल कर ले जाना है जो एग्ज़ामिनेशन आपने फेज़ 2 में दिया था उसका। और एप्लीकेशन फॉर्म कलर प्रिंट में रहना चाहिए। फेज़ 2 एग्जामिनेशन में मैं यहाँ पर बता दूँ, कैंडिडेट्स विल बी इन पोजीशन ऑफ मेंशन पेपर ऑर्डर द डिटरमाइन द प्राइमा फेसिस एलिजिबिलिटी व्हेन अपीयरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट भी आपका यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो लिखा गया है उसको फॉलो करना है और जो बतलाया गया है उसको लेकर जाना है, जैसे मैंने जो चीज़ बतलाया गया। और ये मैं जानता हूँ उतनी ज़रूरी नहीं है बात, क्योंकि अभी सिलेक्शन होने के बाद बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके बाद ये सब आता है, तो फिर भी मैंने बता दिया उसे। और मैं बता दूँ यहाँ जो होता है फिटनेस टेस्ट होता है, उसमें 1.6 किलोमीटर आपको यहाँ दौड़ना पड़ता है 6 मिनट एंड 30 सेकंड। इससे है कि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी रहना ज़रूरी है। आपको दौड़ने की स्टेमिना रहने ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप एग्ज़ामिनेशन देना चाह रहे हैं तो आप दौड़िए रोज़, जिससे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। 10 पुशअप, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स। आपको पुशअप बोलते हैं उठ बैठक को, सिटअप्स एंड आप खड़ा होकर उठना है, ठीक है। आप जो यहाँ पर पुशअप आप जानते ही होंगे,
और 10 सेटअप आपको जैसे को उठक बैठक करना है, 20 स्क्वाट जो हाथ से आप लटकते हैं उसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं आप यहाँ पर आपको क्या क्या टेक लेकर आना है। स्पोर्ट्स शूज़ लेकर आना है, शॉर्ट ट्रैक पैंट्स लेकर आना है। दौड़ने में वहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं किया जाएगा, ये सब सामान नहीं दिया जाता है। बहुत लोग नहीं जाते तो दौड़ नहीं पाते। यहाँ पर टेस्ट 1 एप्लीकेशन फॉर द बोथ एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन। यहाँ मैं बता दूँ टाइप रिटन टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अनक्लेमेंट ऑपरेशनल सर्कमटेस्ट यहाँ पर जो है मैं बता दूँ, ये फेज़ 2 का पहला टेस्ट जो होगा, जो ग्रुप एंड वाई दोनों के लिए है, उसका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर रिटन टेस्ट, यहाँ पर आपको एयरफोर्स में रोल इन्वॉल्व आपका डिप्लोमेंट इन अ डिफरेंस जियोग्राफिकल टेरेन क्लाइमेट एंड ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस है, उसके बारे में यहाँ पर आपका टेस्ट होता है लिखने के लिए। आप यहाँ पर सेकंड टेस्ट में देख सकते हैं, जिसमें दोनों ही लेवल है, दोनों का सेम टेस्ट लगभग होता है। इसमें टेस्ट में आपको यहाँ पर जो है करंट पॉलिसी जो आई है, करंट से आपका जो है उस पर लिखना रहता है, या आपका टेस्ट जो है उस पर बेस्ड रहेगा करंट में, मिलिट्री लाइफ स्टाइल पे। मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जाता है आपसे। यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका। यहाँ पर आपकी जांच की जाती है बहुत सारी चीज़ें इसके, जैसे हीमोग्लोबिन, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड शुगर, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सरे, ईसीजी, मतलब आपका सब कुछ लगभग होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब आपका वहाँ पर देखा जाता है। जनरल गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ तो लगभग मेरा गला भी अब तो मतलब कि दर्द दे रहा है, क्योंकि 30 मिनट लगातार मैं अभी बना ही रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है जो मुझे बताने पड़े, मैंने लगभग सारी चीज़ आपको यहाँ पर बतला दी है। एनरोलमेंट लिस्ट आती है लास्ट में आपकी, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको लेटर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। उससे पहले आपकी कट ऑफ मार्क्स जो आएगी वहाँ आपका उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ आता है, आप जो एग्ज़ामिनेशन देते हैं लगभग सबका, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। और जो सीट्स खाली होती है उसमें आप वैकेंसी मतलब होती है, उस पर आपका वहाँ पर कट ऑफ आने के बाद आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, कुछ दिन का ट्रेनिंग आपको करना पड़ता है पहले, उसके बाद आपका जाकर जॉब लगता है। यहाँ मैं गाइडलाइंस बोल रहा हूँ, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि मैंने इसमें नहीं पढ़ पाया, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और लगातार बोल रहा हूँ, जिससे गला भी मेरा थोड़ा खराश हो गई और सूख रहा है, तो ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ लीजिएगा खुद से। लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो दे दी। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स है ऐसे जो इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं देते। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो लगभग आपको पूरा आइडिया हो गया होगा एयरमैन एग्जामिनेशन कैसे होता है, कैसा लेता है और क्या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर दोस्त भी आपका एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कनेक्ट रहने के लिए। बहुत सारे वीडियो मैं बताता हूँ, स्कॉलरशिप्स की वीडियो बनाता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्ट रहिए मेरे से। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ जानना हो तो।